यमुना आरती स्थल पर पतंग उड़ाकर दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और यमुना बचाओ का संदेश। आगरा। मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर आगरा के यमुना आरती स्थल पर विशेष पतंगबाजी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और यमुना बचाओ का संदेश दिया गया। इस अवसर पर आगरा फिरोजाबाद एमएलसी विजय शिवहरे ने पतंग उड़ाकर सामाजिक संदेश दिया। कार्यक्रम के आयोजक जुगल श्रोतीय भी उपस्थित रहे। दोनों ने मकर संक्रांति की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। एमएलसी विजय शिवहरे ने कहा कि यमुना आरती स्थल पर पिछले कई वर्षों से लगातार पतंगबाजी का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस पतंगबाजी के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और यमुना बचाओ जैसे महत्वपूर्ण संदेश जन जन तक पहुंचाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि यमुना नदी में कूड़ा न डालें और अपने शहर को स्वच्छ रखें। यमुना जी के अस्तित्व को पुनः प्राप्त करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। आगरा से वसीउद्दीन की रिपोर्ट। मकर संक्रांति का पर्व जहां एक और खिचड़ी तिल इससे जुड़ा हुआ है, वहीं दूसरी ओर पूरे भारत में कहीं ना कहीं पतंगों के बड़े बड़े आयोजन होते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से कटक तक ऐसे इसे पतंग से भी जोड़ा गया है। अब इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण या क्या ऐतिहासिक कारण है, ये तो हमारे पूर्वज ही बता सकते हैं। लेकिन इतना तो जरूर रहा होगा कि सूर्य इस समय जब अपना स्थान बदलता है, अपनी दिशा बदलता है, तो उस समय जो उसकी किरणें हैं वो स्वास्थ्य के लिए भी मानसिक रूप से भी उत्तम होती है, ऐसा माना जाता है। तो इसमें जितना इन किरणों का लिया जा सके, तो वो पतंग जब बाजी जब होगी, जब छतों पे हो या मैदानों पे हो, उसका पूर्ण आनंद पूर्ण उपयोग इन माध्यमों से किया जाता रहा होगा, ऐसा कुछ कारण बनाया होगा। लेकिन ये आयोजन एक उत्सव के रूप में ले चुका है और मेले और इस तरह के आयोजन जहां सांस्कृतिक एकता के परिचायक होते हैं, वहीं संगठनात्मक दृष्टि से समाज भी जुड़ता है, एक दूसरे के करीब आते हैं। इसलिए इस मेले के आयोजक बधाई के पात्र हैं। देखिए, सबसे पहले तो सभी मंडल वासियों को, जनपद वासियों को मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। सबके ऊपर सूर्यदेव की कृपा बनी रहे, सब लोग स्वस्थ और उन्नत करें, ऐसी हम कामना करते हैं। आज यहाँ आप देख रहे होंगे कि पतंगबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और ये विगत कई वर्षों से यहाँ पर अनवरत आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए जो आयोजकगण हैं, मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। इस तरह के आयोजन वो लोग कर रहे हैं और इस आयोजन के पीछे जो बेसिक मंशा है, आप देख रहे होंगे कि माँ यमुना के किनारे आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोग माँ यमुना से अपना जुड़ाव महसूस करें और इसकी निरंतरता और अविरलता पर सभी लोग ध्यान दें। जब हम सब लोग मिलकर इस पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे आयोजकगण हैं, आदरणीय देवाशीष भट्टाचार्य जी, उनकी पूरी टीम इस आयोजन में काफ़ी हद तक जो मैसेज था उस मैसेज को देने में सफल रही। बहुत गर्व की बात है हमारे आगरा के लिए कि इस बहाने हम लोग समस्त जातियों के लोग, समस्त पार्टियों के लोग एकजुट होते हैं, मिलते हैं और नफरतें त्याग कर प्यार के साथ एंजॉय करते हैं। मगर साथ ही हमारी एक विडंबना भी है, एक दुख भी है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि हमारी यमुना मैया की जो हम यहाँ पूजा भी करते हैं, उसकी साफ सफाई का ध्यान प्रशासन द्वारा या हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं थोड़ा कम ध्यान दे पा रहे हैं, बिजी रहते हैं, मगर ये होना चाहिए। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करती हूँ कि साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, महत्वपूर्ण जगह है। और मकर संक्रांति की अगर आप बात करें तो आज ही के दिन हमारे सूर्य देव अपनी पत्नी छाया के साथ मकर राशि में प्रवेश करते हैं। आज ही का दिन का बहुत महत्व है, खिचड़ी का अपना महत्व है, पतंगों का अपना महत्व है। पतंगों का संदेश है कि हमें हमेशा अच्छा और ऊंचा सोचना चाहिए। आरती में हैं जुगल किशोर श्रोत्रिय आगरा। बताना चाहूँगा मकर संक्रांति के पावन पर्व पर 2026 में संस्कारों की पतंग उड़ाई जा रही है यमुना आरती स्थल पर। ऐतिहासिक पतंग महोत्सव
भव्य पतंग महोत्सव आप देख रहे हैं। हर पतंग एक उड़ान के संग एक संदेश दे रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यमुना बचाओ एवं पेड़ लगाओ और कानून व्यवस्था की एक संदेश दे रही है एक पतंग। और सबसे बड़ा इस पतंग महोत्सव का उद्देश्य रहता है, वो उद्देश्य ये है कि यमुना के प्रति लोगों को जागरूक करना, लोगों को नदी से लाके जोड़ना, नदी की दुर्दशा को दिखाना, नदी के प्रति जागृति कराना। क्योंकि हमने बड़े बूढ़ों से सीखा है, यमुना किनारे बहुत से धार्मिक आयोजन हुआ करते थे, जिन वो संस्कारों को हम भूल चुके हैं, उनको याद दिलाने के लिए कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। तो नंदिनी अपना वो है सेकंड लार्जेस्ट मिल्क फेडरेशन है आफ्टर अमूल। अमूल के बाद जो है नंदिनी आता है, जो साउथ का ब्रांड है। और अभी अभी जो स्टार्ट हुआ, हमने नॉर्थ में स्टार्ट करा अपना, 1 साल हो गया ऑल ओवर स्टार्ट किए हुए। और प्रोडक्ट में हम जो डील करते हैं वो सारे प्रोडक्ट हैं मिल्क रिलेटेड। अपना जो सबसे प्योर है वो है देसी घी, जो तिरुपति बालाजी मंदिर में भी जाता है अपना, जो प्योर गाय का घी है। उसके बाद अपने जितने भी सारे दूध के प्रोडक्ट हैं वो आते हैं। फुल क्रीम में आ रहा है अपना, काव मिल्क आ रहा है। काव मिल्क बिल्कुल प्योर है, जो कर्नाटक से ही डायरेक्ट आता है, क्योंकि वहाँ की जो वैरायटी है भैंसों की गाँव की वो काफ़ी अलग है। भैंस गाय की जितनी भी है बिल्कुल टोटली अलग है। तो वहाँ से बिल्कुल प्योरिटी के साथ साउथ से डील कर रहा है, प्योरिटी में ही डील कर रहा है बेसिकली नंदिनी, जो गवर्नमेंट एफिलेटेड है कर्नाटक से। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए ये जाए। गाय का दूध, जैसे कि गाय का इतना प्रोवाइड नहीं हो पाता अपने एरिया में, तो जो हमारा टारगेट है वो है बच्चों के लिए और देसी घी के लिए। जो अपना गाय का दूध है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है इतना प्योर गाय का घी और वो दूध दोनों ही नहीं आ पाते। तो वही हमारा टारगेट है बच्चों के लिए और उसके लिए, क्योंकि वो हमारा बिल्कुल प्योरिटी के साथ आ रहा है।